गरीब बहू के घर अमीर सहेली लाई एसी। सीतापुर नाम के गांव में महक और माही नाम की दो सहेलियां रहती थीं। दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती है। दोनों हमेशा साथ में ही खेलना कूदना खाना पीना पढ़ाई करते थे। क्या हुआ माही, तुम रो क्यों रही हो? महक, तुम तो जानती हो ना, अगले हफ्ते हमारा साइंस का एग्जाम है और मेरी साइंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर मैं फेल हो गई तो इसमें रोने की क्या बात है? मैं हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और देखना तुम्हारी बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। महक दिन रात एक करके माही को पढ़ाती है और देखते ही देखते एग्जाम का दिन आ जाता है और कुछ ही समय बाद दोनों का रिजल्ट भी आ जाता है और दोनों ही बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं। थैंक यू महक, अगर तुम ना होती तो शायद आज मेरे इतने अच्छे नंबर ना आए होते और मैं फेल हो जाती। तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हें पता है ना कि दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। देखते ही देखते दोनों बड़े हो जाते हैं। इन दोनों के माँ बाप इन दोनों की शादी करा देते हैं। माही की शादी बहुत अमीर घर में होती है और वहीं महक की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में होती है। आओ बहू, स्वागत है तुम्हारा। अमर, तू और महक कमरे में जाकर आराम कर लो, बहुत थक गई शादी की वजह से। अमर महक को कमरे में ले जाता है। सॉरी महक, मेरी वजह से तुम्हें इतने छोटे से घर में रहना होगा अब से। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये घर मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। मेरे लिए तो बस आपका और अपने ससुराल वालों का प्यार ही काफी है। महक का पति एक छोटी सी कंपनी में पियून का काम करता है और वहीं माही का पति बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर होता है। मोरी मैया, कितनी गर्मी हो रही है। इस हाथ के पंखे से हवा करते करते मैं तो थक गई। क्या हुआ माँ जी, खुद से बात क्यों कर रही हो? कुछ नहीं बहू, गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो माँ जी इतना परेशान क्यों हो रही हो? कूलर चला लो ना। उस कबाड़े कूलर से अच्छा तो मेरा ये हाथ का पंखा ही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? पिताजी, मैं जिस कंपनी में पियून का काम करता था वो कंपनी बंद हो गई और मेरी नौकरी भी चली गई। अब ये घर कैसे चलेगा? घर का खर्चा और ऊपर से ज्योति की शादी भी करनी है। पता नहीं क्या होगा। देखिए, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा और आपको इससे अच्छी दूसरी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कैसे? तुम तो अच्छे से जानते हो ना, आज के समय में नौकरी मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। मुझे तो ये पियून की नौकरी भी इतनी मुश्किल से मिली थी। महक का ससुराल पहले से ही गरीब था। अब अमर की जॉब छूट जाने के बाद उनके घर में और ज्यादा तंगी आ जाती है। हे भगवान, कितने ज्यादा मच्छर हो चुके हैं। न दिन में चैन न रात में, ठीक से सोने भी नहीं देते हैं ऊपर से, और ये गर्मी भी। क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही है? माँ, कितनी गर्मी है, ऊपर से ये मच्छर पूरी रात सोने नहीं देते। ये लो ज्योति, तुम ये चादर ले लो, ये काफी पतली है तो गर्मी नहीं लगेगी और मच्छर भी नहीं काटेंगे। अगले दिन। अरे जी उठ जाइए, कब तक सोते रहेंगे? सूरज सर पर उगाया है। अरे क्या करूं, इस गर्मी की वजह से रात भर ठीक से भी सो नहीं पाया मैं तो। सो तो कोई भी नहीं पाया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? एक काम करते हैं, इस कूलर को ठीक करवा देते हैं। क्या? लेकिन इसको ठीक करने के पैसे कहाँ से आएंगे? आप तो जानते ही हैं ना कि अमर अब पहले की तरह काम नहीं करता। बेचारे को इतनी गर्मी में मजदूरी करनी पड़ती है, जिससे 2 पैसे घर में आ पाते हैं। उसमें गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है, तो ये कूलर कैसे ठीक होगा? कुंती और विजय बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ ज्योति आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। माँ और बाबा, आपको अब और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी बाहर जाकर काम करूंगी और पैसे कमाऊंगी। बेटा, तू बहुत छोटी है और इस उम्र में तुझे कोई भी काम नहीं देगा। लेकिन माँ, हम कब तक इस गरीबी में जिएंगे? सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ महक आ जाती है। तो क्या हुआ माँ जी, अगर महक काम नहीं कर सकती, मैं तो कर सकती हूँ ना। मैंने सोचा है कि मैं गांव के सभी के कपड़े सिल दिया करूंगी, जिससे थोड़े पैसे घर में आ जाएंगे। अब महक लोगों के कपड़े सिलकर और अमर दिन रात मजदूरी करके 4 पैसे घर में लाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और एक दिन महक से मिलने उसकी सहेली माही उसके ससुराल आती है। महक, कैसी हो तुम? माही, तुम यहाँ, वो भी अचानक से? तो क्या हुआ, अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ क्या? तुमको तो अब मेरी याद भी नहीं आती, लेकिन मुझे तो आती है ना। ऐसा नहीं है, बस घर के काम की वजह से
टाइम ही नहीं मिल पाता। अब क्या मुझे ऐसे ही बाहर खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? महक माही को लेकर अंदर जाती है। यार बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, कूलर चला दे। सॉरी यार, वो कूलर खराब हो गया है तो इसलिए चल नहीं सकता। यार मुझे तो यहाँ आए हुए सिर्फ कुछ ही देर हुई है और गर्मी की वजह से मेरी ये हालत हो गई। और मेरी सहेली और उसका परिवार रोज इतनी गर्मी में बिना कूलर और एसी के रहते हैं। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम कैसी हो और घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है। सच सच बताओ, क्या हुआ? तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। अपनी सहेली के पूछने पर महक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और परिवार की सारी हालत बता देती है, जिसे सुनकर माही कहती है, क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। कोई बात नहीं, चलो मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है, फिर कभी मिलेंगे। इतना कहकर माही वहाँ से चली जाती है कि अगले ही दिन। माही, तुम यहाँ? तुमने तो कहा था कि अब हम बाद में मिलेंगे। और ये इतना बड़ा बॉक्स, इसके अंदर क्या है? इसमें तुम्हारे और सबके लिए एक चीज है। इतना कहकर माही घर के अंदर आ जाती है जहाँ सारा परिवार बैठा होता है। इसके अंदर क्या है माही बेटा? आंटी आप खुद ही देख लीजिए। अरे इसके अंदर तो एसी है। और ये आप सबके लिए है। मैं कल यहाँ थोड़ी देर के लिए आई थी तो मेरा गर्मी से इतना बुरा हाल हो गया और आप सब तो ना जाने कितने समय से इस गर्मी में रह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा गिफ्ट आप सबके लिए क्या ही होगा। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी माही? तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। मुझे आज भी याद है कि कैसे तुमने मुझे मेरे एग्जाम्स के लिए पढ़ाया था। अगर तुमने मुझे नहीं पढ़ाया होता तो मैं कभी भी पास नहीं हो पाती। तुमने जो मेरे लिए किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू माही। लगता है तुम भूल रही हो कि तुमने ही कहा था कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। माही और महक दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। उनकी इस दोस्ती को देखकर सारे घर वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माही अपने हस्बैंड की कंपनी में अमर की जॉब लगवा देती है, जिससे अमर के घर के हालात अब ठीक हो जाते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है। राधा रसोई में खाना बना रही होती है। रसोई में हो रही गर्मी से बेचारी बहू पूरी तरह पसीने से भीगी हुई हालत में बाहर आती है। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, आपका खाना लगा दूं? सास बेचारी बहू को गुस्से से घूरकर टेढ़ा सा जवाब देती है। बिल्कुल भी नहीं, तेरे काले कलूटे हाथों का बना खाना नहीं खाना मुझे। अब अपना ये कोयले जैसा चेहरा लेकर चली जा मेरे सामने से। ऐसा कहकर कादम्बरी दरवाजे की ओर देखने लगती है। तभी उसका बेटा राज एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न लड़की के साथ अंदर आता है। दोनों को शादी के जोड़े में देखकर राधा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रोते हुए अपने पति के पास आकर कहती है, राजवीर जी, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? हाउ कुड यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को छूने की? दूर हटो। अरे कैसा पति? किसका पति? मैं राजवीर जी की पहली पत्नी हूँ, समझी तुम? मेरी पत्नी मलाइका है, तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि पनौती हो। मुझे हमेशा से एक सुंदर स्मार्ट बीवी चाहिए थी। कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसी काली कलूटी लड़की से मेरा सरप्राइज वाली शादी हो जाएगी। घिन आती है मुझे तुमसे, समझी? काम डाउन डार्लिंग, तुम इस काली कलूटी की बातों पर पैनिक होकर अपना खून क्यों जला रहे हो? घर आई सौतन को देखकर राधा अपनी सास के पैरों में गिरकर रोते हुए कहती है, माँ जी, आप राजवीर जी को कुछ समझाइए ना। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरी सौतन कैसे ला सकते हैं? कादम्बरी बेचारी बहू की तकलीफ पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती और बड़ी ही बेरहमी से उसके बाल खींचकर कहती है, काली कलूटी करमजली, खुद तो दहेज में एक खोटा सिक्का नहीं लेकर आई। आंखें फाड़ फाड़ कर देख, तेरी सौतन दहेज में कितना कुछ लाई है। गोदरेज की अलमारी, बेड, सोफा और इतनी महंगी इम्पोर्टेड एसी भी। अब मुझे तुझ जैसी काली कलूटी बहू को इस घर में और झेलने की जरूरत नहीं। काली बहू को घर से निकालने की बात सुनकर मलाइका मन ही मन कहती है, ओह गॉड, अगर ये कैपुचिनो इस घर से चली गई तो ये बॉडम बुढ़िया मुझसे काम कराएगी। नो नेवर। सासू मॉम, मेरी काली सौतन को यहीं रहने दीजिए। आखिर घर की देखभाल के लिए एक पालतू कुत्ता तो चाहिए होता है। सासू माँ, कल सुबह ये एसी मेरे कमरे में सेट करा देना। लेट्स गो राज। ये कहकर मलाइका मुस्कुराते हुए राज के साथ कमरे में चली जाती है। वहीं कादम्बरी भी अपने कमरे में चली जाती है और राधा फर्श पर बैठी फूट फूट कर रोती है। तभी बेचारी काली बहू की आंखों के सामने बीते कल की यादें झांकने लगती हैं। ये कहानी है कादम्बरी और सरिता की।
जो अच्छी सहेली हैं। सरिता अपनी बेटी राधा के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजर बसर कर रही थी। जो भी रिश्ते वाला राधा को देखने आते उसके काले रंग के कारण ठुकरा कर चले जाते, मगर इस बार सरिता ये सह नहीं पाती और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। माँ आपको क्या हो गया? आंखें खोलो माँ, मुझे माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। राधा अपनी माँ को अस्पताल लेकर पहुंचती है, तभी कादम्बरी भी वहां आ जाती है। देखिए, इनके पास वक्त बहुत कम है, अब ये कुछ पलों की ही मेहमान है। सरिता तू चिंता ना कर, ये डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं, तू ठीक हो जाएगी। कादम्बरी, मेरे मन में हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी तेरे घर की बहू बने। मरने से पहले मैं अपनी बेटी का घर बसते देखना चाहती हूँ। तू मेरी ख्वाहिश पूरी करेगी ना? हाँ मैं करूंगी। इसलिए कि सरिता कादम्बरी की सहेली थी, ना चाहते हुए भी वो काली शक्ल की राधा की शादी अपने सुंदर बेटे राजवीर से कर देती है और सरिता हमेशा के लिए दुखदाई दुनिया को छोड़ जाती है। शादी की रात राधा दुल्हन के जोड़े में कमरे में बैठी होती है। तभी राजवीर बड़ी ही बेरहमी से बेचारी राधा की बाह मरोड़ कर उसे बिस्तर से धक्का देता है। खबरदार, जो मेरे बेड पर फिर बैठी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। राजवीर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ और इस नाते ये कमरा मेरा भी है। ये कमरा सिर्फ मेरा है, मैं अपने कमरे में तुझ जैसी काली कलूटी को नहीं झेल सकता, निकल जाए यहाँ से। ये कहकर राजवीर राधा को कमरे से निकाल देता है। वहीं अगली सुबह कमला मिठाई लेकर कादम्बरी के घर आती है। ये ले कादम्बरी, मिठाई खा। क्या बात है कम्मो, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही है? अरे बड़े ही अच्छे घर में शादी हुई है मेरे बेटे की। बहू के घर से भर भर कर दहेज मिला है और बहू भी चांद का टुकड़ा है। पता है इम्पोर्टेड एसी भी मिला है। अब मुझे गर्मी में उबलना नहीं पड़ेगा, मजे से कटेगी मेरी जिंदगी। पर सभी की किस्मत कम्मो की जैसी कहाँ। अब तो जो देख ले, बहू भी काली पीली है और दहेज तो दिया नहीं, सड़ती रहेगी सारी जिंदगी गर्मी में। कमला की तानों भरी बातों से कादम्बरी का मन अपनी काली बहू के लिए खटास से भर जाता है। अब कादम्बरी अपने बेटे की दूसरी शादी खूबसूरत लड़की से करेगी, जो भर भर कर दहेज लाए और महंगा एसी भी, और साथ ही मुझे इस कोयला खदान से छुटकारा भी मिल जाएगा। इसके बाद कादम्बरी राजवीर के लिए अमीर लड़की की तलाश करने लगती है। इसी बीच राजवीर कादम्बरी को अपनी गोरी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और लालची सास अपने बेटे की दूसरी शादी करके अपने ही बहू की सौतन घर ले आती है। शायद मेरी किस्मत में ही पति का प्यार नहीं लिखा। आज राजवीर जी मेरी सौतन के साथ खुश है, तो मुझे सौतन की सोहबत भी मंजूर है। इस तरह राधा अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति की खुशी के लिए सब कुछ सहती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और काली बहू सूरज उगने से पहले उठती और रात ढलने तक काम करती, तो वहीं अमीर सौतन सारा दिन अपने कमरे में एसी के आगे बैठे बैठे फरमाइश करती। एक संडे की शाम की बात है। राधा, हरे ओ राधा, शाम हो गई है, मेरे और राज के लिए चाय और गर्मा गर्म समोसे लेकर आओ। जी अच्छा, लाती हूँ। सारा दिन काम करके थकी हारी बहू भरी गर्मी में चाय समोसे बनाकर जल्दी से चाय बनाकर अपनी सौतन के कमरे में लाती है, जहां मलाइका राजवीर के गले से लगी होती है। यह देखकर राधा रोते हुए वहां से जाने लगती है। चेहरे के साथ तुम्हारे दिमाग पर भी काली मैल जमी हुई है क्या? तुम्हारे अंदर इतना भी सेंस नहीं है कि एक न्यूली वेड कपल का कमरा नॉक करके आना चाहिए? माफ कर दो मलाइका, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कहते हुए बेचारी काली बहू के दिल का दर्द आंखों से छलक पड़ता है और वो आंसू भरी आंखों के साथ रोते हुए भागकर रसोई में आकर दूध उबालने लगती है। तभी दूध उबलकर गिर जाता है। तभी किचन के पास से गुजर रही कादम्बरी यह देखकर काली बहू को काले रंग का ताना कसते हुए खूब खरी खोटी सुनाती है। क्यों री काली कलूटी, करम जली अंधी हो गई है क्या? इतना दूध गिरा दिया, अब इसकी भरपाई क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? आज तेरा खाना बंद रहेगा, अब तेरी अकल ठिकाने आएगी। इस तरह एक छोटी सी भूल की सजा में बेचारी बहू को पूरा दिन पूरी रात भूखा रहना पड़ता है। वहीं सौतन अपने लिए स्विगी से खाना ऑर्डर करके मजे से एसी की ठंडी हवा में खाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और कभी सास तो कभी पति उस पर जुल्म ढाते, और ये सब देखकर मलाइका मन ही मन खूब खुश होती। ऐसे ही गुजरते दिन के साथ बेहिसाब गर्मियां होने लगती हैं, जिस कारण कादम्बरी की तबीयत बिगड़ने लगती है और एक दिन वो बेहोश हो जाती है। तभी काली बहू भागती हुई वहां आती है। माँ जी आंखें खोलिए, आपको क्या हो गया? माँ जी, राजवीर जी जल्दी आइए। क्या हुआ? माँ बेहोश कैसे हुई? मलाइका जल्दी आओ। रिलैक्स राजवीर,
सासू माँ सिर्फ बेहोश हुई है, मरी थोड़ी है जो तुम मोटे मोटे आंसू बहा रहे हो। ये कहकर मलाइका सोफे पर बैठकर नेल पॉलिश लगाने लगती है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर कादम्बरी की जांच पड़ताल करके कहते हैं, देखिए इनके कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म और भभके से भरा है, इन्हें एसी की हवा में रखिए। इस पर राजवीर मलाइका से कहता है, मलाइका क्यों ना हम अपना एसी वाला कमरा माँ को दे दें, माँ को एसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। Are you crazy, राज? सीरियसली तुम चाहते हो मैं अपना कमरा सासू माँ को दे दूं और खुद गर्मी में सड़ूं? I'm sorry, मैं इतनी भी महान नहीं और तुम्हारी काली बीवी की तरफ बेवकूफ भी नहीं, समझे? वैसे भी वो एसी मेरे पैसे के हैं और तुम्हारी माँ की औकात नहीं है एसी में सोने की। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारी माँ मर ही तो जाएगी, वैसे भी उम्र तो हो ही चली है। यह सुनकर राजवीर मलाइका को थप्पड़ मारकर कहता है, शर्म नहीं आती? अपने ऐश के लिए तुम मेरी माँ के मरने की बात कर रही हो? आज से मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया, चली जाओ यहाँ से। रुकना भी कौन चाहता है तुम्हारे साथ? जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए, तुम जैसे 36 मलाइका के आगे पीछे घूमते हैं। इसी के साथ मलाइका हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और वहीं बेचारी काली बहू सारी रात अपनी नींद न्योछावर करके अपनी सास की सेवाबारी करती है, जिससे राजवीर और कादम्बरी दोनों की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी गलती पर पछतावा करते हैं। राधा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सका और तुम्हें शादी के दिन ही ठुकरा दिया। सुंदर बीवी पाने की चाहत में गलत रास्ते पर पैर रख दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे एक मौका दे दो। बहू मुझे भी माफ कर दे, सच तो ये है कि तेरा घर तोड़ने वाली मैं हूँ। अगर मैं राजवीर को ना भड़काती तो वो तेरी 100 तन ना लाता। माँ जी, राजवीर जी, जो हो गया सो हो गया। बीती बातों को ढूंढने से दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे, फिर हालात चाहे जो भी हों। आखिरकार राधा की जिंदगी में सौतन बनकर आई मलाइका हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद राजवीर राधा को पत्नी का दर्जा देता है और कादम्बरी भी अपनी बहू के साथ खुशियों भरी शुरुआत करती है। इस तरह काली बहू को उसके हक की खुशियां मिल ही जाती हैं।